Hi guys, very good morning. This is Shahab Ahmad here, and today we are going to read a poem Sound, and this poem is written by Rajni Parulekar. So first of all, I want to tell you about the poet. Rajni Parulekar was born 1945 and recipient Maharashtra State Award. Rajni Parulekar was born 1945, recipient of Maharashtra State Award, is a poet in Marathi with 3 collections of poems to her credit. The present poem, taken from Indian literature, has been translated by Suhas Suryakant Lemay. रजनी पारुलेकर का जन्म 1945 में हुआ और महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया और उनके 3 बेहतरीन कलेक्शन है। प्रस्तुत कविता भारतीय साहित्य से ली गई है, जिसका अनुवाद सूर्यकांत लेमय ने किया है। Now I am going to translate the poem. A tree in the wood is hacked. A tree in the wood is hacked. एक पेड़ को जंगल में काट दिया जाता है। Its branches breaking away. और उनकी शाखों को अलग कर दिया जाता है। उनकी शाखों को तोड़ दिया जाता है और उनकी शाखों को अलग अलग कर दिया जाता है। What do the halves? और उसका आधा कटा हुआ क्या करता है? जिस पेड़ को काटा जाता है उनके शाखों को अलग कर दिया जाता है, तो उसके कटे हुए टुकड़े क्या करते हैं? Whisper to each other, वो फुसफुसाते हैं एक दूसरे के साथ। जिस पेड़ को काटा जाता है और उसके शाखों को अलग अलग कर दिया जाता है, क्या बातें करते हैं? Do they moan and groan, वो रोते हैं कराहते हैं। Do they moan and groan, वो रोते हैं कराहते हैं। In the heart of their hearts, वो बहुत ही दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। वो एक दूसरे से मिलकर रोते हैं कराहते हैं और एक दूसरे को अपना हाल दिल बयां करते हैं। एक दूसरे के साथ अपने हाल दिल बयां करते हैं। And do these logs driven from each other, और उन कटे हुए टुकड़ों को एक दूसरे से जुदा कर दिया जाता है। और उन कटे हुए टुकड़ों को, जिस पेड़ को काटा जाता है उसके कटे हुए टुकड़े को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। Reminiscence, वो याद करते हैं। Do they remember how the wind tossed them? वो याद करते हैं कि किस तरह से हवा उसे झकझोरती थी। हवाएं उन्हें झकझोरती थी। How they got drenched in the rain, और किस तरह से बरसात उन्हें भिगोती थी। वो पेड़ के कटे हुए टुकड़े अपने बीते हुए दिन को याद करते हैं, अपने अतीत को याद करते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं कि किस तरह से हवाएं उसे झकझोरती थी और किस तरह से बारिश उन्हें भिगोती थी। And the blossoms in the spring, और किस तरह से मौसम बहार में वो खिल उठते थे, इस तरह से वसंत ऋतु में वो खिल उठते थे। And the fall in autumn, और किस तरह से पतझड़ में वो पत्ताहीन हो जाते थे और किस तरह से पतझड़ में उनके सारे पत्ते गिर जाते थे। Oh but the wind knows, लेकिन ये हवाएं जानती हैं। लेकिन ये हवाएं जानती हैं और इस पर किसी का जोर नहीं है। लेकिन ये हवाएं जानती हैं, इसको कौन रोक सकता है, इस पर किसी का जोर नहीं है। The wind blowing with a din, और ये हवाएं चलती हैं शोरगुल के साथ और ये जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये हवाएं चलती हैं शोरगुल के साथ और ये एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं
सिंग्स सच सॉन्ग्स, और इनके ये गीत, और ये गीत गाती हैं। ये हवाएं एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, ये गीत गाती हैं। दोज सॉन्ग्स नॉट ऑल गुड प्रेज, दोज सॉन्ग्स नॉट ऑल गुड प्रेज, लेकिन ये गीत सबको अच्छे नहीं लगते। हर कोई इस संगीत को, इस धुन को पसंद नहीं करता। हवाएं जो शोरगुल के साथ गीत गाती हैं वो हर किसी को पसंद नहीं आता, हर किसी को रास नहीं आता। मैनी अ मैन इज़ ब्लंट, मैनी अ मैन इज़ ब्लंट, बहुत से लोग इतने कुंद जहन होते हैं, बहुत से लोग इतने कमज़ोर सोच के होते हैं। ही डजंट इवन सेंस, कि उन्हें धुन की समझ नहीं होती। बहुत से लोग इतने कमज़ोर सोच के होते हैं, इतने मंदबुद्धि के होते हैं कि उन्हें संगीत की समझ नहीं होती। द इग्नोरेंस का, और उन्हें किसी भी चीज़ की समझ नहीं होती। यहाँ तक कि पेड़ पौधों की जो फीलिंग्स है उसको भी वो नहीं समझ पाते, यहाँ तक कि आसान शब्दों को भी वो नहीं समझ पाते। ये जो पेड़ पौधे हैं, वो वृक्ष हैं, इसकी कटाई करते हैं और वो समझ नहीं पाते कि इसके क्या नुकसानात हैं और इनकी क्या तकलीफ़, क्या एहसासात हैं। यहाँ तक कि आसान शब्दों को भी वो नहीं समझ पाते, इतने कुंद जहन होते हैं, इतने मंद बुद्धि के होते हैं। मैनी अ मैन इज़ ब्लंट, मैनी अ मैन इज़ ब्लंट, कुछ लोग इतने कम अक्ल होते हैं, कम बुद्धि के होते हैं कि उन्हें आसान सी चीज़ भी नहीं समझ आती और वो किसी के दर्द को भी नहीं समझ पाते। मैनी अ मैन इज़ ब्लंट, कुछ लोग इतने कम अक्ल होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं कि वो किसी चीज़ को नहीं समझ पाते। ही डजंट इवन सेंस, और उनकी कोई सोच नहीं होती, उनकी अपनी कोई राय नहीं होती। द इग्नोरेंस कट, और वो किसी के दर्द को भी नहीं समझ पाते। कुछ लोग इतने मंद बुद्धि के होते हैं कि वो किसी के दर्द को भी नहीं समझ पाते। इवन इन सिंपल वर्ड्स, आसान शब्दों में भी नहीं समझ पाते। व्हाट देन ऑफ दिस सॉन्ग्स, फिर इन नगमों का, इन गीतों का क्या फ़ायदा। व्हाट देन ऑफ दिस सॉन्ग्स, फिर इन नगमों का, इन गीतों का क्या फ़ायदा जब वो समझ ही नहीं पाते। दे आर जस्ट साउंड्स, ये महज उनके लिए एक धुन है। दे आर जस्ट साउंड्स, ये महज उनके लिए एक धुन है। सच साउंड्स एज वुड बी चॉक्ड, सच साउंड एज वुड बी चॉक्ड टू डेथ, और सच तो ये है कि शब्द और वाक्य, शब्द, अल्फाज और जुमले दब जाते हैं इन धुनों में। इन धुनों के बीच में शब्द और वाक्य दब जाते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। If confined in the strokes and coils of scripts, if confined in the strokes and coil of scripts, उन शब्दों, उन वाक्यों का क्या फ़ायदा जो दबकर रह जाती है और ख़त्म हो जाती है और सिर्फ धुन बाकी रह जाते हैं, सिर्फ धुन बाकी रह जाते हैं। ऐसे संगीत का क्या फ़ायदा जो शब्द को, वाक्य को दबा दे, उसकी मौत हो जाए लेकिन सिर्फ धुन बाकी रह जाए। समरी ऑफ द पोएम, इस पोएम के माध्यम से रजनी पारेकर ने दो चीज़ों की तरफ इशारा किया है। एक तो ये कि डिफोरेस्टेशन, वृक्षों की कटाई, और एक मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है कि जिस तरह से इंसान का अंग है, अगर उसके अंग को किसी तरह से काटा जाए या किसी एक हिस्से को हटाया जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है। अगर इंसान इस एहसास को समझ जाए कि वृक्षों को काटना, उनके शाखों को अलग करना, उसके पत्तियों को झाड़ देने से उससे भी तकलीफ़ हो सकती है, तो वृक्षों की कटाई पर रोक लग सकती है। और बहुत से खूबसूरत सब मिसाल इसमें दिए गए हैं कि उन्हें काट दिया जाता है, दूसरे से अलग होकर किस तरह से बात करते हैं और आपस में अपने बीते हुए दिनों को याद करते हैं कि किस तरह से बारिश हमें शराबोर करती थी और मौसम बहार में हम खिल उठते थे और पतझड़ के मौसम में हम बिना पत्तों के हो जाते थे, हम पर एक पत्ता नहीं रहता था। इन बातों को वो याद करते हैं और इंसानों का मिसाल देते हैं कि वो लोग क्या हैं जो हमारे दर्द को नहीं समझ पाए। यही समरी है इस पोएम की। और एट लास्ट आई वांट टू टेल यू, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पोएम, यू कैन आस्क मी बाय कमेंट। एंड वन थिंग मोर, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो सब्सक्राइब माई चैनल, like, share and comment. Hope you like this video. Thank you so much. Have a great day.